आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शंस हम कैसे निकालते हैं, एक्सट्रीम मैक्सिमा किसे कहते हैं, मिनिमा किसे कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। हम सबसे पहले अब्सलूट मैक्सिमम एंड अब्सलूट मिनिमम देखते हैं। मीन लेट एफ बी अ फंक्शन विद डोमेन डी, then f has an absolute maximum value on domain। मीन जो डोमेन गिवन है उस पे फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब होगा, किसी पॉइंट c पे। अगर आपके पास जो फंक्शन है उसमें आप वो पॉइंट c पुट करते हैं तो वो c आपके पास c पुट करने के बाद वो पॉइंट आपके पास या तो फंक्शन के इक्वल रहे या उससे ग्रेटर देन हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम ऑन डोमेन एट सी। ठीक है, इसी तरह अगर उस पॉइंट मीन सी को आपने फंक्शन में पुट किया तो वो लेस हो गया आपके फंक्शन से या इक्वल रहा फॉर ऑल डोमेन के लिए, हर डोमेन के लिए, तो उसको आप क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे और ये इसको एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे ऑन दैट डोमेन। अब इसके बाद है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। मीन जो वैल्यूज है जब उसकी आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो उन दोनों को आप फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम ये तो बाय डेफिनेशन थे कि अगर फंक्शंस आपके पास गिवन और किसी पॉइंट के लिए आप वो फंक्शन में कोई पॉइंट रख के आप चेक करें तो आपको पता चलेगा ये मैक्सिमम कैसे है और मिनिमम कैसे है। अब इसको ग्राफिकली भी हम देखते हैं कि ग्राफिकली मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे डिफाइन करेंगे। एक और बात इसमें जो आपने देखनी है, आप ये जो मैक्सिमम और मिनिमम लेते हैं या डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है कि ये आप हर डोमेन के लिए चेक करते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी। मीन सिर्फ आप जब मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का ट्राई कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, आप किस में देख रहे थे, डोमेन के लिए देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ मेरे पास सामने कुछ मैं फंक्शंस लिखती हूँ एग्जाम्पल्स के तौर पर। मेरे पास फंक्शन ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले मैं डोमेन इसकी ले लेती हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो मैं चेक करती हूँ कि इस डोमेन में इसकी क्या कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। मीन इसकी जो मैक्स मिनिमम वैल्यू है सबसे नीचे वाली वो तो ये है 0, लेकिन मैक्सिमम आपको नहीं पता, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, आपको नहीं पता माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कहाँ पे है। ठीक है, तो इस इंटरवल में मीन इस डोमेन पे आपके पास जो फंक्शन है उसकी ओनली मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो आप कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। इस डोमेन के लिए ये फंक्शन सिर्फ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको दे रहा है और एब्सोल्यूट मिनिमम आपको कहाँ मिल रही है एट ओरिजिन। इसके बाद जैसे कि ये लिखा हुआ है कि आपने डोमेन पे चेक करना होता है। इसके बाद अगर फंक्शन मेरा यही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डोमेन में चेंज कर देती हूँ, डोमेन में ले लेती हूँ 0 2 विद क्लोज इंटरवल, 0 भी इंक्लूड है 2 भी इंक्लूड है। तो अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास कहीं 2 है, ये 0 है, तो जब मैं ये फंक्शन ड्रा करूंगी तो ये मेरे पास ये बनेगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यही मेरे पास मेन फंक्शन ये है, तो 0 2 मैंने पुट किया, मेरे पास डोमेन सिर्फ 0 है, या मैं 0 पुट कर सकती हूँ, 1 पुट करूंगी या 2 पुट करूंगी, माइनस का पुट नहीं करूंगी, इसलिए माइनस की तरफ इसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता। अगर आप वैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो आप करेंगे भी तो ये डॉटेड लाइन आएंगी, क्योंकि ये माइनस डोमेन में है ही नहीं है, इसलिए हम इसको ड्रॉ नहीं कर रहे। असल में जो मेरा फंक्शन बन रहा है वो ये बन रहा है। तो इसमें आप चेक करें इसकी जो मिनिमम मिन वैल्यू है वो ये 0 पे आ रही है और जो मैक्सिमम ये आपको दे रहा है वो यहाँ पे दे रहा है। तो इसमें आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों मिल रहे हैं। मीन इस फंक्शन में आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करता है किस पे, 2 पॉइंट पे, और एब्सोल्यूट मिनिमम भी किस पे एग्जिस्ट करता है, 0 पे, ओरिजिन पे। इसलिए मैंने कहा है कि जब आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम फाइंड देखना होता है, ग्राफिकली आप चेक कर रहे होते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो आप उसे डोमेन पे देखते हैं।
इसी तरह अगर डोमेन को मजीद चेंज कर दूं तो मेरी ये डोमेन आएगी 0 मेरे पास ओपन इंटरवल है, 2 क्लोज इंटरवल है। तो इसके लिए जो मेरे पास बनेगी मीन जो ग्राफ मेरा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये 0 से स्टार्ट होकर ये 2 तक ही जाएगा, लेकिन ये 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 के ऊपर मैंने ओपन सर्कल लगा दिया, ये 2। तो इसका देखें अब सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे मिनिमम था लेकिन 0 तो इंटरवल में इंक्लूड ही नहीं है, तो इट्स मीन इसका जस्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्स ओनली। इसी तरह अगर मैं मेरे पास फंक्शन वही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डोमेन अब मैंने ले ली है 0 से 2, दोनों ही ओपन इंटरवल है, तो इसके लिए भी मेरे पास जो फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा 0 से 2, ये भी इंक्लूड नहीं है पॉइंट, जो मैक्सिमम पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है और जो मिनिमम पॉइंट है इसका वो भी इंक्लूड नहीं है। तो मीन ना इसका मैक्सिमम पॉइंट इंक्लूड है इस इंटरवल का, इस डोमेन का ना ही मैक्सिमम पॉइंट इंक्लूड है ना ही मिनिमम पॉइंट इंक्लूड है, तो इट्स मीन यहाँ पे ना ही मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही मिनिमम। तो आप लिख सकते हैं नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये था कुछ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम ग्राफिकली देखने का, कि ग्राफिकली आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम को कैसे देखेंगे। अब मेरे पास एक थ्योरम है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। क्या होता है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम? इफ अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दूसरा किसी क्लोज इंटरवल पे, आपको पता है फंक्शन हमेशा क्लोज इंटरवल पे ही कॉन्टिन्यूस होता है। उसके बाद जो फंक्शन है आपका वो उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम दोनों होल्ड करनी चाहिए उस फंक्शन में। तो फिर उसको उसमें से एक को नाम आप देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम का और एक को एब्सोल्यूट मिनिमम का। मैक्सिमम जो है उसे कैपिटल एम से आपने लिख दिया है और एब्सोल्यूट मिनिमम को आपने स्मॉल एम से ऑन दैट इंटरवल, जिस इंटरवल पे आपने फंक्शन को कंटिन्यूस लिया है। फिर वहां पे अगर आप 2 पॉइंट्स ले रहे हो उस इंटरवल पे x1 और x2, इस तरह से कि जब आपने फंक्शन में x1 पुट किया है तो आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम आए और x2 आपने अगर पुट किया है तो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम आए। इसके बाद अगर आपके पास इन पॉइंट्स को पुट करने पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम आता है तो उनका ये रिलेशन बनना चाहिए, मीन जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम है वो लेस होनी चाहिए उस ओरिजिनल फंक्शन से और ओरिजिनल फंक्शन लेस देन या इक्वल होना चाहिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम से फॉर एवरी एक्स इन दैट इंटरवल, इन दैट क्लोज इंटरवल। इसको ग्राफिकली हम चेक करते हैं कि ग्राफिकली इस थ्योरम का क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी ये कंडीशन है, मीन मैं कोई भी कर्व ले लेती हूँ, उसने कहा है कोई भी फंक्शन होना चाहिए, तो एक कर्व भी आपके पास कोई ना कोई फंक्शन ही होता है। अगर मैं ये बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक तो क्लोज इंटरवल होना चाहिए और दूसरा फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस होना चाहिए। मीन अगर मेरे पास ये कोई एक कर्व है, यहां से चल के यहाँ साइन या कॉज की कोई कर्व, ये कॉज अगर आप कंसीडर कर लें तो ये कॉज का कुछ इस तरह का एंगल बनता है, ठीक है, सॉरी कॉज फंक्शन की। ये क्लोज्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये क्लोज्ड है, कॉन्टिन्यूस भी है। ये कोई ए है आपके पास, ए और बी, मीन इसमें ए वाला पॉइंट भी शामिल है और बी वाला भी, क्लोज इंटरवल पे ये कॉन्टिन्यूस है ये कर्व, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस भी है और इसमें ए बी भी इंक्लूड है, मीन क्लोज इंटरवल है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपके पास, आपने क्या देखना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इस पे कौन सा आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा मेरा ऊंचा हो गया, अगर इसको मैं इस कर्व को यहां से, ये मेरा पॉइंट ऊंचा है और ये पॉइंट थोड़ा इससे नीचे है इस कर्व से यहाँ पे, तो इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है वो मेरा ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट आपका क्या था, एक्स एफ ऑफ x2 विच इज इक्वल टू m, तो आप इसको लिख सकते हैं x2 या m,
जो भी आप पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, तो इसको आप कहेंगे मैक्सिमम। और इसीलिए इसी तरह यहाँ पे आपका मिनिमम आ रहा है, सबसे ज्यादा मिनिमम आपका यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ आप x1 या m लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ रहा है, मिनिमम। तो इस पॉइंट को मीन ये इंटीरियर है, मैक्सिमम दे रहा है आपको लेकिन किस पे, इंटीरियर पॉइंट पे, और ये आपको मिनिमम मिल रहा है लेकिन किस पे, इंटीरियर पॉइंट में। फंक्शन के अंदर में कोई पॉइंट है उस पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है, क्योंकि फंक्शन तो आगे भी कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जहां पे इस फंक्शन में जहां पे आपको मैक्सिमम मिला है वो भी किसी इंटीरियर फंक्शन के अंदर वाले किसी पॉइंट पे मिला है, और जहां आपको मीन ये जो आपको x1 और x2 मिला है, x1 और x2 जो आपने पुट किया था वो कोई इंटीरियर पॉइंट था फंक्शन का, फंक्शन के अंदर वाला पॉइंट था। तो ऐसे मैक्सिमम और मिनिमम को आप क्या कहेंगे, इंटीरियर मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये भी इसी थ्योरम की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं m लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू m। इसी तरह अगर नेक्स्ट कोई मैं एक एग्जांपल ले लूं इसी थ्योरम की, मीन ये मेरे पास कोई कर्व है, इसका एंड पॉइंट ये है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो यहाँ मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम कहाँ मिल रहा है, एंड पॉइंट पे मिल रहा है। इसका मुझे मैक्सिमम भी एंड पॉइंट पे मिल रहा है और मिनिमम भी एंड पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये इसका मैक्सिमम और मिनिमम आप कहेंगे इंटीरियर पॉइंट्स पे था, इसका मैक्सिमम और मिनिमम कहेंगे एंड पॉइंट पे था, और ये भी आपके पास किस पे है, क्लोज इंटरवल पे। इन दोनों के पॉइंट्स आपके इंक्लूड है, ये पॉइंट्स इंक्लूड है, एंड वाला भी और स्टार्टिंग वाला भी और एंड वाला भी, तो इट्स मीन ये क्लोज इंटरवल पे है। तो इसको कहेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम एट एंड पॉइंट्स। एक और कर्व मैंने ली है, ये मेरे पास कर्व है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस कंसीडर कर लें। यहाँ मेरा जो मिनिमम है ये मेरे पास ए है और बी है, वाई एक्सिस इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक्स एक्सिस में डोमेन जो है एक्स बिलोंग टू डी आप जस्ट ले रहे हैं। और ये पॉइंट है यहाँ पे मेरा ए क्लोज्ड है और यहाँ पे मेरा बी भी क्लोज्ड है। अब इसमें मिनिमम पॉइंट मेरा कौन सा मिल रहा है, मिनिमम पॉइंट मुझे ये वाला मिल रहा है मिनिमम। और मैक्सिमम इसमें कौन सा मिल रहा है, मैक्सिमम मुझे ये मिल रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स पे मेरे पास क्या आ रहा है, मिनिमम एट एंड पॉइंट एंड मैक्सिमम एट इंटीरियर पॉइंट। तो ये आपने ख्याल रखना है जब आपको मिनिमम या मैक्सिमम इंटीरियर या एंड पॉइंट पे आप बात करते हैं, एब्सोल्यूट की बात नहीं करते, क्योंकि एब्सोल्यूट में आपने देखा था आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं था, जैसे पिछले एग्जांपल्स में मैंने आपको दिखाया था। एक दफ़ा फिर से दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस नहीं था, मीन आपके पास जो डोमेन थी या जो इंटरवल था वो क्लोज नहीं था। इसमें ये डिफरेंस है जस्ट जो आपने शुरू में किया था, जैसे कि यहाँ भी देखें आप ओपन डोमेन पे बात कर रहे थे, ओपन इंटरवल पे, तो आपके पास जो एंड पॉइंट्स थे वो इंक्लूड नहीं थे। यहाँ पे जब एंड पॉइंट इंक्लूड्स नहीं होते तो इट्स मीन फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो इसमें हमेशा आपको फंक्शन क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस मिलेगा। और जब फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस मिलेगा वहाँ पे आप बात करेंगे आप इंटीरियर मैक्सिमम या वैसे ही मैक्सिमम मिनिमम एंड पॉइंट्स पे, इंटीरियर या एक्सटीरियर पे, ठीक है। इसके बाद आप जो नेक्स्ट बात करें, ये था आपके पास यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिला है एट इंटीरियर पॉइंट एंड मिनिमम एट एंड पॉइंट। इसके बाद अगर आप मज़ीद देखें कोई और फंक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये कर ली जाए, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे मेरा ए क्लोज हो रहा है, यहाँ बी क्लोज हो रहा है, यहाँ जो मुझे मैक्सिमम मिला है वो यहाँ पे मिला है मैक्सिमम एट एंड पॉइंट। लेकिन यहाँ पे गौर करें, मिनिमम मेरा यहाँ पे एंड पॉइंट पे नहीं आ रहा, मिनिमम मेरा यहाँ कहीं आ रहा है, मीन सबसे नीचे वाला पॉइंट मेरा ये आ रहा है।
तो मिनिमम मुझे कहाँ मिल रहा है? एट इंटीरियर पॉइंट, मिनिमम एट इंटीरियर पॉइंट। तो ये ग्राफिकली आपने पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम देखा था, फिर आपने एंड पॉइंट पे या इंटीरियर पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम देखा है। तो इसके बाद हम देखते हैं लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं। आप उन्हें लोकल एक्सट्रीम वैल्यू भी कह सकते हैं या रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज कुछ भी कह सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन अब लिखते हैं कि वो वैल्यूज कौन सी होती हैं। अब जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम की डेफिनेशन, इसमें कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। सेम वही चीज़ आप देखें, अगर ये आपके पास पहले जो शुरू में डिफाइन की थी वो थी आपके पास लोकल मैक्सिमम और मिनिमम की, उसमें भी देखें आपके पास कोई फंक्शन था डोमेन डी, उसकी थी कोई भी आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू थी उस डोमेन पे एट पॉइंट सी इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी। सिर्फ एक चीज जो इसमें डिफरेंस है वो इसने ये बताया है, यहाँ पे जो वो इंटरवल की बात कर रहा है वो ओपन इंटरवल है, जो इस पॉइंट को कंटेन करेगा ओपन इंटरवल। वहां पे उसने ओपन इंटरवल को जस्ट डिफाइन नहीं किया था, क्लोज भी हो सकता था, ओपन भी होगा। यहाँ उसने जस्ट एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी है कि आपके पास इंटरवल जो होगा वो ओपन होगा। बाकी सेम वही आपके पास डेफिनेशन है जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम की थी, वही आपके पास लोकल मैक्सिमम और मिनिमम की होगी। अब इसको भी पहले हम ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम को सॉरी लोकल मैक्सिमम या मिनिमम को कैसे चेक करना होता है या कैसे देख सकते हैं। तो मेरे पास ये कोई है एक एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैं एक कर्व ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी ये कर्व ऐसे जा रही है, कुछ इस तरह से मेरी ये कर्व जा रही है। ये मेरे पास एक पॉइंट है ए जहां से स्टार्ट हो रहा है और ये मेरे पास पॉइंट है बी। या जो डोमेन की मैं बात कर रही हूँ वो क्लोज इंटरवल पे ले रही हूँ। उसने कहा कि वो जो सी आप कंटेन करेंगे वो किसी ओपन इंटरवल में होगा, इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली वैसे ही मैं देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम ग्राफिकली देखें लोकल मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लोकल मैक्सिमम और मिनिमम का। जैसे कि ये जो मेरे पास एंड पॉइंट है ये मेरे पास एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, ठीक है। इससे अगला कोई और मेरे पास ये अगर आप देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन डाउन नहीं आ रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये मेरे पास पॉइंट लोकल मैक्सिमम होगा। मीन लोकल मैक्सिमम पॉइंट वो होता है जिसके बाद अभी कोई और पीक भी आती हो। तो देखें ये मेरे पास मैक्सिमम नहीं है, इसका ये मतलब होता है कि कर्व में हर पॉइंट पे मीन हर पॉइंट पे डिस्कस करना, जहां जहां कर्व आपकी ऊपर नीचे हो रही है हर उस पॉइंट को अगर आप डिस्कस करना चाहें तो तब आप लोकल एब्सोल्यूट या मैक्सिमम वैसे ही बात करते हैं। लोकल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम की आप तब बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि इस पॉइंट के बाद भी अगर कोई मैक्सिमम पॉइंट है या इस मिनिमम के बाद भी अगर कोई मिनिमम पॉइंट है, अब इस मिनिमम के बाद देखें कोई पॉइंट मिनिमम नहीं है, ये सबसे छोटा था, सबसे मिनिमम पॉइंट था, इसलिए आपने इसको एब्सोल्यूट मिनिमम का नाम दिया है। अब ये है कि इसके बाद भी अगर कोई मैक्सिमम है तो जो सबसे ऊपर मैक्सिमम होगा वही असल में आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम या उसे आप वैसे मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर उससे पहले कोई पॉइंट आ गया लेकिन वो मैक्स की तरफ जा रहा है तो वो आपके पास क्या होगा? लोकल। अब इसी तरह ये जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन आ रहा है, तो ये मिनिमम है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं होगा, ये लोकल होगा, लोकल मिनिमम। क्योंकि कर्व में लोकल मैक्सिमम मिनिमम एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम सिर्फ दो ही हो, एक ही होगा। एब्सोल्यूट मिनिमम भी एक होगा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी सिर्फ एक होगा, लेकिन लोकल मैक्सिमम और मिनिमम एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लोकल मैक्सिमम ठीक है एक ही आ रहा है, लोकल मैक्सिमम ये है
लोकल मिनिमम ये है, और दूसरा लोकल मिनिमम ये भी डाउन आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी आपके पास पॉइंट लोकल मिनिमम ही हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं कर्व को मजीद ऐसे यहाँ ले जाती तो ये देखें, ये एब्सोल्यूट से तो नीचे ही है, लेकिन यहाँ भी अगर अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको भी अगर आप नाम देंगे तो लोकल मैक्सिमम का ही देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था लोकल मैक्सिमम में और एब्सोल्यूट मिनिमम में डिफरेंस आपके पास क्या होता है। वो इस तरह से ग्राफिकली अगर हम देखें तो ग्राफिकली डिफरेंस ये ही होता है कि अगर आप कर्व के हर अप डाउन पे जो जहाँ भी कर्व आपकी बेंड होती है, अगर हर उस पॉइंट पे आप उसका मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइन करना चाहें तो उसमें जो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, जो सबसे पीक वाला पॉइंट होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और ऑब्वियसली किसी भी कर्व में सबसे मिनिमम या सबसे लो पॉइंट एक ही होगा और सबसे अप पॉइंट भी एक ही होगा। तो वो जो अप पॉइंट या लो होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम होगा, बाकी सारे जो है वो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम होंगे। और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एक ही होगा और एब्सोल्यूट मिनिमम भी एक ही होगा। तो ये ग्राफिकली थी आपके पास सारी एक्सप्लेनेशन एब्सोल्यूट मैक्सिमम की, एब्सोल्यूट मिनिमम की, एंड एक्सट्रीम वैल्यूज मीन आपके पास जो है इंटीरियर पॉइंट पे आप मैक्सिमम मिनिमम कैसे देखते हैं, ये उसके बारे में डिस्कशन थी। इसके बाद हम देखते हैं इसको कुछ एग्जांपल से सॉल्व करते हैं कि हम अपनी मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो हम इसकी एग्जांपल्स देखने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये एक थ्योरम है, द फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। मीन जब आपने लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम हमें क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन आपके पास लोकल मैक्सिमम और मिनिमम रखता है किसी पॉइंट सी पे, डोमेन के अंदर से आपने वो पॉइंट लिया है, और अगर आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं उस पॉइंट पे, तो वो आपके पास क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो फिर आप क्या करते हैं, फंक्शन के एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई इंटीरियर पॉइंट है डोमेन पे उस फंक्शन का, और उसका डेरिवेटिव आप लें, या तो वो 0 हो जाए या अनडिफाइन हो, तो वो आपके पास क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट होंगे उस फंक्शन के। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, इन एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। हम अब डेफिनेशन को किसी एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास, मेन आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन आपके पास गिवन है और डोमेन भी आपके पास गिवन है, तो इसकी आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन का आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, 2x। ठीक है, आफ्टर दैट आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम आपको क्या कहता है, एफ प्राइम ऑफ सी को आप क्या करते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, सी आप कहाँ से लेते हैं, सी आपका इस डोमेन के अंदर से लाई करता है, मीन्स टू से आप क्या करेंगे, -2 और 2 के दरमियान आप कोई भी एक ले लें, एक्स ले लें या एफ ले लें क्रिटिकल पॉइंट के लिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आपने जब निकालना है उसके दो आपके पास मेथड हो सकते हैं। एक ये कि एफ प्राइम ऑफ 0 को आप, एफ प्राइम ऑफ सी को आप 0 रखें, और सी आपने कहाँ से लेना है, डोमेन के अंदर से लेना है, या आपके पास क्या होगा, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो बजाते खुद इक्वल टू 0 हो, फंक्शन का डेरिवेटिव बजाते खुद इक्वल टू 0 हो या अनडिफाइन हो। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखें, मीन फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास क्या है, 2x, 2x को आप 0 के इक्वल रखें, तो ये आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास x इज इक्वल टू 0 आया है, असल में ये आपके पास क्या आया है, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फॉर फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो मीन डोमेन के अंदर से आपने लेना है c, वो c आपके पास क्या आया है, 0। ठीक है, तो इट्स मीन आपने क्या करना है, एफ ऑफ 0 को अगर
क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या होगा, एफ ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू मीन यहाँ पे फंक्शन के अंदर क्रिटिकल पॉइंट जीरो है, तो फंक्शन के अंदर यहाँ जीरो पुट करें तो ये आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया। उसके बाद आपने एंड पॉइंट पे वैल्यूज देखनी है, मीन डोमेन के एंड पॉइंट पे वैल्यूज कौन सी है, -2 एंड 1। तो डोमेन के एंड पॉइंट पे वैल्यूज देख लें, एफ ऑफ -2 पहले पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, इसमें -2 पुट करें तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसके अलावा आप इसमें 1 पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, 1। अब आपने अब इस फंक्शन की बतानी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बतानी है और एब्सोल्यूट मिनिमम बतानी है। तो जैसे कि ग्राफिकली मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, यहाँ आप डायरेक्टली देख रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। आपको कितने पॉइंट्स पे आपने चेक किया, एक क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने देखा है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है, एक एफ ऑफ -2 मीन एंड पॉइंट पे आया और ये आपके पास है। इसमें जो एफ ऑफ 1 है ये आपके पास लोकल बनेगा, जबकि ये आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ गया और ये एब्सोल्यूट मिनिमम आ गया। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मीन इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई है वो किस पे आई है, 4 पे। एफ इज इक्वल टू -2 मीन डोमेन की -2 पे आपको क्या मिली है, मैक्सिमम वैल्यू मिली है, और 0 पे आपको क्या मिली है, मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिली है। तो इसलिए इसका जब आप लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, द फंक्शन हैज एन एब्सोल्यूट maximum value at 4, maximum value of 4 at x is equal to -2। x is equal to -2 के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली है एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट x is equal to 0 which is 0। मीन f ऑफ 0 आपके पास आया था 0, f ऑफ 1 आपके पास आया था 1 एंड f ऑफ -2 आपके पास आया था 4। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम थी और ये एब्सोल्यूट मिनिमम थी और ये 1 दरमियान में आ रहा है। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम सॉरी लोकल मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम में भी नहीं आ रही और एब्सोल्यूट मिनिमम में भी नहीं आ रही। और आपने यही फाइंड करना था, आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना था। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम आपने फाइंड कर लिया है। तो ये इसके मेथड थे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के। क्रिटिकल पॉइंट भी आप कैसे चेक करते हैं वो भी आपको ने निकालना सीख लिया है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं वो भी निकालना सीख लिया है। इसके बाद आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी थोड़ी चेंज कर लेते हैं एग्जाम्पल, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम उसमें भी फाइंड करना है। एग्जाम्पल है आप हमारे पास, फंक्शन चेंज है, डोमेन मीन इंटरवल आपके पास वो ही है। तो इसकी आपने क्या करनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, उसी तरह फंक्शन का डेरिवेटिव लें। फंक्शन का डेरिवेटिव आप लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 - 4t³। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते थे कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसे इक्वल टू 0 पुट कर देते थे। फंक्शन का डेरिवेटिव मीन g प्राइम ऑफ t विच इज इक्वल टू 8 - 4t³ विच इज इक्वल टू 0। इसको आपने क्या किया है, 0 के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें, 8 - 4t³ इज इक्वल टू 0 को, तो ये आ जाएगा 4t³ इज इक्वल टू 8। 4 इधर आके कैंसिल हो जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 8/4। 2 मीन t³ आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। और अगर दोनों तरफ क्यूब रूट रहे हैं
t³ इज इक्वल टू 2⁻⁴। ये से कैंसिल, तो t आपके पास क्या आ जाएगा 2⁻⁴। तो यहाँ आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट बना है वो 2⁻⁴ बना है। और ये 2⁻⁴ आपके पास कोई पॉइंट में वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, तो पहले तो आपने ये चेक करना होता है कि जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आता है क्या वो डोमेन के अंदर ही लाई करता है या डोमेन से बाहर। अगर तो वो डोमेन से बाहर चला जाता है तो फिर आप उसे क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। तो जब ये इस पे निकाल के चेक कर लें, ये कोई 1 पॉइंट समथिंग कोई पॉइंट बनेगा, मीन 1 से ग्रेटर है और आपका तो फंक्शन है ही 1 तक। तो ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट था ये डोमेन से बाहर चला गया। तो जब अगर आपका पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट जो डोमेन से बाहर चला जाए तो इट्स मीन वो क्रिटिकल पॉइंट आप नहीं ले सकते फंक्शन को चेक करने के लिए, उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए। अगर डोमेन के अंदर ही आपका पॉइंट आए क्रिटिकल पॉइंट, फिर आप उसे फंक्शन में रखेंगे और उस पर भी आप चेक करेंगे कि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है या नहीं। लेकिन अगर क्रिटिकल पॉइंट आपने फाइंड किया है, आप कितने क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी चेक करते हैं और जो डोमेन के पॉइंट्स होते हैं उन पे भी चेक करते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ मिल रहा है। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ही डोमेन के बाहर चला गया, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट पे तो आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम नहीं लेंगे। उसके बाद जो आपके पास पॉइंट बचे हैं वो जस्ट डोमेन के बचे हैं, एक -2 और दूसरा 1। ठीक है, -2 इसमें पुट करें g ऑफ t 8t - t4 में, पहले -2 पुट करें तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ले लेते हैं g ऑफ -2 ये 8 16 मीन ये आ जाएगा -32। -32 तो ये आपको क्या मिल रहा है एब्सोल्यूट मीन, सॉरी पहले दूसरा पॉइंट भी चेक करेंगे फिर हम देखेंगे ना दोनों में क्या है, ये पॉइंट कौन सा है और दूसरा कौन सा है। 1 पुट करें, g ऑफ 1 पुट किया तो आपके पास क्या पॉइंट आया, 8 - 1 7। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम आ गया और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम। -32 आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट आ गया और 1 पे आपके पास इज इक्वल टू 7 आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट आ गया। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम ही आपने फाइंड करना था। क्रिटिकल पॉइंट आपका डोमेन से वैसे ही बाहर चला गया था इसलिए उसमें आपने देखा नहीं है। उसके बाद डोमेन के पॉइंट्स पे जो भी आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम आता है वो पॉइंट आपने रख के चेक कर लेना होता है। अगर वो बाय डेफिनेशन जो सबसे पहले हमने देखी थी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम की, अगर वो आप पॉइंट पुट करते हैं फंक्शन में, ठीक है, देखें अगर आपके पास वो फंक्शन लेस देन इज इक्वल टू डेट पॉइंट रहता है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू सी आ जाता है तो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो ये आप जस्ट फंक्शन में वो पॉइंट्स रख के चेक कर लेते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम है या मिनिमम है। यहाँ हमने एग्जाम्पल देखी थी, 2 एग्जाम्पल देख ली हैं अभी तक। एक एग्जाम्पल वो थी जिसमें क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था और वो क्रिटिकल पॉइंट पे भी आपने चेक किया था और डोमेन के पॉइंट्स पे भी चेक किया था। दूसरा आपने जो देखा है वो ये देखा है कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट डोमेन से बाहर चला गया। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट डोमेन से बाहर चला गया लेकिन उस पे भी आपने फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम सिर्फ डोमेन के पॉइंट्स पे चेक करना होता है। तो इसलिए आपने क्रिटिकल पॉइंट को फिर इंक्लूड नहीं किया, उसे स्किप कर दिया है और फिर डोमेन के ओनली डोमेन के पॉइंट्स पे आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम चेक कर लिए। इसी तरह क्रिटिकल पॉइंट्स एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स आए मीन आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसको आप सॉल्व करें तो आपके पास x की वैल्यू मोर देन 1 है, मीन अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसमें x की वैल्यू 0 भी आ सकती है 1 भी आ सकती है, तो फिर आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो आपने चेक करना होता है अगर वो दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स आपके डोमेन के अंदर आ रहे हैं तो फिर आप उन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी वैल्यूज रख के चेक करते हैं और उनको भी आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कंसीडर करते हैं।